गॉड्स मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति, तारीफ और जयकार हमेशा होती रहे। आमीन। आज की सुबह एक और बार सुबह सुंदर है, प्रभु ने दी है। हम 18 अध्याय आज पढ़ेंगे और इस 18 अध्याय में अगर हमें ध्यान दें तो बीते 2-3 अध्याय जो हैं लगभग पैरेलल चल रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर खास बातें हो रही है। राजाओं से संबंधित आदेश, लेवियों का जो भाग है उसके बारे में चर्चा हो रही है। आइए पढ़ते हैं मिलकर एक साथ। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 18वां अध्याय। पहले वचन में लिखा है, लेवी याजकों का वरन सारे लेवी गोत्रियों का इजरायलियों के संग कोई भाग या अंश न हो। उनका भोजन हव्य और यहोवा का दिया हुआ भाग हो। उनको अपने भाइयों के बीच कोई भाग न हो, क्योंकि अपने वचन के अनुसार यहोवा उनका निज भाग ठहरा है। और चाहे गाय बैल, चाहे भेड़ बकरी का होम बलि हो, उसके करने वाले लोगों की ओर से याजकों का हक यह हो कि वे उसका कंधा और दोनों गाल और पेट याजक को दें, तो उसको अपनी पहली उपज का अन्न, नया दाखमधु और टटका तेल और अपनी भेड़ों का वह ऊन देना जो पहली बार कतरा गया हो, क्योंकि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे सब गोत्रियों में से उसी को चुन लिया है कि वह और उसके वंश सदा उसके नाम से सेवा टहल करने को उपस्थित हुआ करे। वैसे मैंने जब कहा ना, बीते अध्याय में भी आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग सीधे सीधे भर्त्सना करना शुरू कर देते हैं। देखो इनकी विधियां, इनकी ये सब बातें, इनके वो काम जो है, ये देवी देवताओं के काम और ये सब कुछ है। इजराइल के 12 गोत्र, ये 12 लड़के हैं इजराइल के, यानी कि याकूब के। याकूब को इजराइल कहा गया। तो 12 लड़के, 12 लड़कों के अलग अलग व्यवस्था और काम ठहरा दिए यहोवा ने कि तू ये करेगा, तू ये करेगा, तू ये करेगा, तू ये करेगा। उसमें से एक गोत्र है लेवी। अब ये जो लेवी है, लेवी एक बेटे का नाम, अब उससे बहुत सारे लेवाइट शुरू हो गए, मतलब लेवी गोत्र। यहाँ पर हिंदुओं में सबसे बड़ा जो है गोत्र, सबसे बड़ी जो है जाति कौन सी होती है? ब्राह्मण जाति है, मेरी जाति। मेरी जाति में भी हमारा काम यही था, 5 घरों में जाना और 5 घरों में मांगना, भिक्षाम देही। आपने शायद, आपको तो ये नहीं मालूम होगा, लेकिन हमारे पूर्वजों का काम यही था, सिर्फ 5 घरों में जाना। 5 से 6ठे घर में हम नहीं मांग सकते, रोज जाना, और किस घर में क्या मिला, जो मिला वो काफ़ी है, आप ये और कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन धीरे धीरे जब ज़रूरतें पूरी ना होने लगी तो लोगों ने बहुत सारे घरों में जाना शुरू कर दिया। मैं इसे कई तरह से बात करता हूँ समझने के लिए, लेकिन अब यहाँ पर इस समय खास तौर से परमेश्वर यहोवा ने लेवी गोत्र के लिए और कोई दूसरी व्यवस्था छोड़ी नहीं है। आज ब्राह्मण सब तरह के काम करते हैं, बस उनका काम सिर्फ यही था। आज दूसरी जातियाँ भी सब तरह का काम करती हैं, क्योंकि उनका काम सिर्फ वही था। पहले तो वही सब वो कुछ किया करते थे जो उनका काम था, एक ही चीज़, और दूसरे काम में वो हाथ नहीं डाल सकते थे। इट वॉज एक्चुअली द लॉ। पर अब धीरे धीरे परिस्थितियां बदली हैं। लेकिन सिर्फ उतना ही नहीं है, नए नियम और परमेश्वर के वचन के अनुसार पुराने नियम में भी इन बातों के पीछे विशेष उद्देश्य और व्यवस्थाएं हैं। यहाँ परमेश्वर ने व्यवस्था दी है और उस व्यवस्था के अनुसार अगर सब चलते हैं तो सभी के घर भरपूर है। ये नहीं कहा परमेश्वर ने कि तेरे देने से तुझे कमी पड़ जाएगी या अब उसके पास बहुत हो जाएगा। जिसको जितनी जरूरत है उतना परमेश्वर देता है, ठीक समय पर देता है। ऐसा नहीं कि आपकी उतावलेपन से वो आपको पहले मिल जाएगा, पर जो है वो ठीक समय पर मिलेगा। ऐसा तो है नहीं 5 साल के बच्चे को जो है बीवी मिल जाए और 5 साल का बच्चा जो है बच्चे पैदा करके और वो ऑफिस जाना शुरू कर दे। वही वो 5 साल का बच्चा है ना, तो वो भी बोलना शुरू करता है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो डैडी की तरह बैग लेके मैं भी जाऊंगा ऑफिस। 5 साल का बच्चा भी बोलना शुरू करता है। अभिलाषाएं तो उसमें भी जागृत हो गई। 5 साल के बच्चे भी, 4 साल के बच्चे, मैं भी शादी करूंगा, मेरी शादी कब होगी? यू हैव दिस ऑल एक्सपीरियंस, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 पद में लिखा है, फिर यदि कोई लेवी इज़राइल की बस्तियों में से किसी से यहाँ जहाँ वह परदेसी के समान रहता हो, अपने मन की बड़ी अभिलाषाओं से उस स्थान पर जाए जिसे यहोवा चुन लेगा, तो अपने सब लेवी भाइयों के समान जो वहाँ अपने परमेश्वर यहोवा के सामने उपस्थित होंगे, वह भी उसके नाम से सेवा टहल करेंगे, और अपने पूर्वजों के भाग के मोल को छोड़ उसको भोजन का भाग भी उनके समान मिला करे। मूर्ति पूजक विधियों से सावधान। 9 पद से, जब तू उस देश में पहुंचे जहां तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तब वहां की जातियों के अनुसार घिनौने काम न करना, न सीखना। तुझ में कोई ऐसा न हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके चढ़ाया, या भावी कहने वाला, या शुभ अशुभ मूर्तों का मानने वाला, या टोना या तांत्रिक या बाजीगर या ओझाओं से पूछने वाला, या भूत साधने वाला या भूतों का जगाने वाला हो, क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित हैं, और उन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर
यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। तू अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख सिद्ध बना रहना। वे जातियां जिनका अधिकारी तू होने पर है, शुभ अशुभ मूर्तों के मानने वालों और भावी कहने वालों की सुना करती है, परंतु तुझको तेरे परमेश्वर यहोवा ने ऐसा करने नहीं दिया। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा, तो उसी की सुनना। यह तेरी उस विनती के अनुसार होगा जो तूने होरेब पहाड़ पर सभा के दिन अपने परमेश्वर यहोवा से की थी। मुझे न तो अपने परमेश्वर यहोवा का शब्द फिर सुनना और न वह बड़ी आग फिर देखनी पड़े, कहीं ऐसा ना हो कि मैं मर जाऊं। ये जो भाग है ये व्यवस्था के साथ साथ व्यवस्था के अनुसार बात कर रहा है परमेश्वर का वचन। एंड नाउ कैन यू थिंक अबाउट, जस्ट थोड़ा सा आप सोच सकते हैं, परमेश्वर सबको कुछ जानता है, वो कुछ भूला नहीं है। कई सारे लोगों को लगता है कि बड़बड़ करने से, आप बहुत जोर जोर से चिल्लाने से परमेश्वर प्रार्थना को सुनेगा। परमेश्वर जानता है तरीका क्या और व्यवस्था क्या है। परमेश्वर पहले भी जानता है। अगर आपने थोड़ी देर विनती की है तो परमेश्वर ने वो सुन ली है। ना कभी सोता है ना ऊँघता है, वो जीवित परमेश्वर है। ही ऑलवेज रिस्पॉन्स टू योर कॉल। आपके लिए एक दिन जो यहोवा का है वो 1000 साल के बराबर है, लेकिन यहोवा के लिए बस वो कुछ पल, और कुछ से कुछ पल। परमेश्वर हर किसी को देख रहा है और परमेश्वर सुन भी रहा है। ऐसा नहीं कि आप अपनी प्रार्थनाओं को आप कर रहे हैं और आप कहेंगे पता नहीं परमेश्वर सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा। ही इज द गॉड, लिविंग गॉड, जो कि सुनता है। आमीन। 17 पद। तब यहोवा ने मूसा से कहा, वे जो कुछ कहते हैं ठीक कहते हैं, इसलिए मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा, और जिस जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूंगा वही वह उनको कह सुनाएगा। और जो मनुष्य मेरे वह वचन जो वह मेरे नाम से कहेगा ग्रहण न करूंगा, मैं उसका हिसाब उससे लूंगा। परंतु जो नबी अभिमान करके मेरे नाम से कोई ऐसा वचन कहे जिसकी आज्ञा मैंने उसे न दी हो, या पराय देवताओं के नाम से कुछ कहे, वह नबी मार डाला जाए। और यदि तू अपने मन में कहे, जो वचन यहोवा ने नहीं कहा उसको हम किस रीति से पहचाने, तो पहचान यह है कि जब कोई नबी यहोवा के नाम से कुछ कहे, तब यदि वह वचन न घटे और पूरा न हो जाए, तो वह वचन यहोवा का कहा हुआ नहीं, परंतु उस नबी ने वह बात अभिमान करके कही है, तो उससे भय न खाना। बहुत सारी चीज़ों में ये बहुत ज़रूरी है। एंड आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस। बहुत सारे लोग भरमा देते हैं, परमेश्वर मुझसे ये कह रहा है, परमेश्वर मुझसे ये कह रहा है, मैंने ये सुना है, परमेश्वर ने वो कह रहा है। असल में क्या हर बात के लिए कह रहा है? ये बात कहना मुश्किल है। मैं ये नहीं कह सकता कि ये झूठा भविष्य दिखता है, या ये वो या वो है, या वो गलतियाँ हैं। कई बार लोग भावनाओं में भर कर कहते हैं कि पास्टर साहब पिछले 3 साल पहले ने मकान खरीदा और बहुत सारे प्रभु के दास आए, हर बार वो प्रार्थना करके गए, सब लोगों ने बोला कि ये मकान आपका हो जाए, लेकिन अभी मकान मालिक ने हमें नोटिस दे दिया है, हम बोल रहा है कि मैं मकान नहीं बेचना चाहता और अब आप खाली करो, हमें मकान नहीं बेचना। बोले मैं तो किसी भी काम के लिए पैसा इकट्ठा किया, लोगों को बोला, सब कुछ किया, अब कोई व्यवस्था नहीं है। दिस इज़ व्हाट द प्रॉब्लम है एक्चुअली, इसके लिए वो परेशान है। नाउ आई जस्ट वांट टू टेल यू दिस, बहुत सारे लोग जब ये बातें कर रहे हैं तो सावधान रहिए, क्योंकि वचन क्या है बस वो इम्पॉर्टेंट है। यदि आप किसी भविष्यवाणी को जान भी जाएंगे तो उससे कोई लाभ होगा आपको? आप सिर्फ चिंता के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। हाँ ये होगा, हाँ ये होगा, हाँ ये होगा, या वीडियो लगाकर बैठकर देखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। बस एक ही चीज़, अपने आप को आत्मिक रीति से तैयार कीजिए, बाकी सारी बातें आपके लिए आसान हो जाएंगी। आमीन। प्रभु आपके साथ हो, अपनी महिमा और अपनी करुणा वो आपके लिए करे। आमीन। जय मसीह की। आप कहते हैं एक कप कॉफी मेरा दिन बना देती है, पर आपका मॉर्निंग डिवोशन विजनरी रेडियो और टीवी पर आपकी जिंदगी बना सकता है। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।